शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम उमा संहिता। तीसरा अध्याय। शिवजी की महिमा। शरद कुमार जी बोले, महात्मा उपमन्यु जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शांति चित्त हो उन महामुनि की बड़ाई की और उनकी कृपा से शिवजी की कृपा मांगी। महात्मा अभिमन्यु ने कहा, हे पुरुषोत्तम, तुम्हें शीघ्र ही महादेव जी का दर्शन होगा। हे हरि, आज के 16वें महीने में तुम्हें पार्वती सहित शिवजी का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बतलाता हूँ। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जपने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 9वें दिन उन महामुनि ने उन्हें अर्धवेद शीर्षस्थ शिव के इस महामंत्र की दीक्षा दी। फिर तो वह जटाधारी मुंडी सावधान होकर एक हाथ को ऊपर उठाए हुए पैर के अंगूठे पर सारे शरीर का भार रखे हुए तप करने लगे। 16वें महीने के आते ही पार्वती सहित महादेव जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण जी पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ सिर झुकाकर अनेक प्रकार की स्तुतियों से उन्हें संतुष्ट किया। तब पार्वती के मुख को देखते हुए भक्त वत्सल शिवजी प्रसन्न हो श्री कृष्ण जी से बोले, हे कृष्ण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब श्री कृष्ण जी आदरपूर्वक अंजलि बांधकर सबके स्वामी शिवजी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे महादेव जी, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपसे 8 उत्तम वरों को मांगता हूँ। पहला यह है कि नित्य तुम में मेरी मति लगी रहे। दूसरा अटल यश। तीसरा सामीप्य। चौथा आप में सर्वदा स्थिर अनुराग। पांचवा मेरे 10 पुत्र। छठा मेरे अभिमानी शत्रुओं का नाश। सातवां शत्रुओं से मेरा ही तिरस्कार ना हो। और आठवां यह है कि मैं सब योगियों में अति प्रिय हूँ। हे देवों के स्वामी, यही 8 वर आप मुझे दीजिए। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव उनसे बोले कि तुम्हारे ये सब वर पूर्ण होंगे। तुम्हारा पुत्र सांब बड़ा पराक्रमी होगा और जो कुछ तुमने इच्छा की है वह सब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। वह तपस्वी श्री कृष्ण जी से संतुष्ट हुई भक्त वत्सला पार्वती जी बोली, हे कृष्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे भी जो चाहो वर मांगो। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मुझे यह वर दीजिए कि मेरा ब्राह्मणों से कभी द्वेष न हो तथा मेरे माता पिता मुझसे सर्वदा संतुष्ट रहें। मैं इंद्रादि देवताओं को सैकड़ों योगों से संतुष्ट करूं। हे शंकरी, मैं तुम्हारे प्रसाद से सहस्त्रों स्त्रियों का प्राण प्रिय हूँ तथा उनमें मेरी अटल प्रीति होगी। शरद कुमार जी कहते हैं कि देवी सनातनी ने विस्मित होकर उनसे तथास्तु अर्थात ऐसा ही कह दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के ऊपर कृपा कर वह पार्वती और शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, उस समय श्री कृष्ण जी कृतार्थ हो शीघ्र ही उपमन्यु के आश्रम को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उपमन्यु मुनि को प्रणाम कर उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, क्या संसार में शिव से भी बढ़कर कोई महाज्ञानी है? उपमन्यु मुनि ने कहा, हे गोविंद, शिवजी से बढ़कर न तो कोई ज्ञानी है, न तपी और न कोई शूर है। एक समय जो ब्रह्मलोक में महात्मा योगी ब्रह्मदंडी ने सहस्त्र नाम से भगवान की स्तुति की तो शिवजी का वही स्रोत सर्व कामदायक हो गया। हे कृष्ण, उसका नित्य स्मरण कर तुम शंकर के भाव को प्राप्त होगे। महात्मा उपमन्यु के से ऐसे सुनकर उन्होंने नमस्कार करते और शिवजी को मन में स्मरण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी को चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, यही कारण है जो श्री कृष्ण जी संसार में सबसे अजय और कृतकृत्य हुए। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी भक्ति पूर्वक शिवजी की पूजा कर कृतार्थ तथा सर्व विजयी हुए। महात्मा परशुराम ने भी तप से सर्वव्यापी शिव को पूजकर क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था। शिवजी की प्रसन्नता से ही पराशर मुनि को जरा मृत्यु रहित योगेंद्र वेदव्यास नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में शिवजी का चरित्र वर्णन किया है। विस्तार से तो मैं क्या शेष जी भी नहीं कह सकती।
इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। बोले उमापति महादेव की जय। 4था अध्याय शिवजी की माया का प्रभाव। मुनि बोले, हे तात, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो परम भक्तिदायिनी शिवजी की अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे सर्वज्ञ, व्यास जी के प्रश्नों के अनुसार आप हमें फिर शिवजी की कथा सुनाइए, क्योंकि आप व्यास जी के शिष्य और शिव तत्व में प्रवीण हैं। सूची ने कहा, ऐसे ही मेरे गुरु व्यास जी ने शिव भक्त मुनीश्वर सनत कुमार से पूछा था, वही मैं सनत कुमार के शब्दों में कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उस सुखदायक कथा को सुनो जिसे सुनने से शिवजी की भक्ति उत्पन्न होती है। ब्रह्मा, विष्णु और ईश्वर संबंधी त्रय रूप वाली सब प्राणियों की आत्मभूत नामक शिवजी की परामूर्ति है। देवों की 8 योनियाँ तथा 9 मानव योनि और पक्षियों की 5 योनियाँ होती हैं तथा वर्तमान, भूत और भविष्य आदि यह सारा प्रचम शिवजी से ही प्रकट होता है और ही बढ़कर अंत में शिवजी में लय हो जाता है। देवता, दैत्य और मनुष्य सहित सारा जगत उन्हीं के अधीन है। यह शिव की माया है जो सारे जगत को नचा रही है। ऋषि, मुनि, देवता, ऐसा कोई नहीं जिसे शिव की माया ने मोहित ना किया हो। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वीं संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 5वां अध्याय महापातक वर्णन और 6वां अध्याय पापों में भेद वर्णन, पापों के भेद वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।